हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। इसमें टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। इससे रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन जो कि आरजीपीवी दिसंबर 2012 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया द लेंथ ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड of a horizontal reciprocating engine are 100 mm and 500 mm respectively. The crank is rotating at 400 rpm when the crank has turned 30 degree from the inner dead center मतलब IDC. Find analytically first an acceleration of the piston, second velocity of the piston, third angular velocity of the connecting rod, fourth angular acceleration of the connecting rod. So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्वेश्चन डायनेमिक ऑफ इंजन एंड मैकेनिज्म सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन के टॉपिक है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी दिसंबर 2012 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्रैंक है, क्रैंक की लेंथ और कनेक्टिंग रॉड जो कि हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग इंजन में है, उसका एक हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग इंजन है जिसमें लेंथ ऑफ क्रैंक दिया है 100 mm, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई दी हुई है 500 mm और क्रैंक जो रोटेट कर रहा है वो 400 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है। जब क्रैंक 30 डिग्री के एंगल पर हो, क्रैंक एंगल है इनर डेड सेंटर पर, तो इसमें चार चीज़ें निकालनी है। इन चार चीज़ों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। सो इसमें बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड निकालना है। एक हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, हॉरिजॉन्टल शेप में है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसमें क्रैंक की लंबाई, लेंथ ऑफ क्रैंक दिया है 100 mm के बराबर और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड दिया है 500 mm के बराबर। इसमें जो कि 400 आरपीएम की स्पीड से क्रैंक रोटेट कर रहा है। जब क्रैंक 30 डिग्री का क्रैंक एंगल है इसका दिया है इनर डेड सेंटर पर, तो इसमें चार चीज़ें निकालो। पहला एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, सेकंड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो इसको सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन में जो कि लेंथ ऑफ क्रैंक दिया है क्वेश्चन में, तो लेंथ ऑफ क्रैंक दिया है 100 mm। सो इसको हमने लिखा है लेंथ ऑफ क्रैंक, क्रैंक को हम आर से डोनेट करते हैं, क्रैंक की रेडियस जो होगा आर इक्वल टू 100 mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई दी है 500 mm। सो एल इक्वल टू 500 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्रैंक की स्पीड दी है 400 आरपीएम। सो एन इक्वल टू कितना है, 400 आरपीएम। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो फार्मूला हो जाता है ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे तो 2π इंटू एन है 400/60। इसको अगर सॉल्व करते तो आ जाता है 41.89 रेडियन पर सेकंड के बराबर। इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। इसके अलावा इसमें क्रैंक एंगल दिया था 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको लिखा है। तो सबसे पहले इसमें क्रैंक का लेंथ दिया है मतलब आर इक्वल टू 100 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ये हो गया 0.1 मीटर। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है 500 mm, तो एल इक्वल टू 500 mm, इसको कन्वर्ट किया तो 0.5 मीटर। स्पीड दिया हुआ 400 आरपीएम, एन इक्वल टू 400 आरपीएम। इसको एंगुलर वेलोसिटी निकाला, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60, इससे 2π इंटू 400/60 होगा। इसको लिख सकते हैं 41.89 रेडियन पर सेकंड के बराबर। क्रैंक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर। सो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू दी क्रैंक। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के रेशो निकालेंगे तो एन इक्वल टू रहता है L/R के बराबर। एल कितना है 0.5, 0.5 पुट कर दिया। आर कितना है 0.1/0.1। इसको अगर दोनों को डिवाइड किया तो क्या बचा 5। तो रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक हो जाएगा n इक्वल टू 5 के। तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का एक्सेलरेशन। सो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन इज गिवन बाय, ये होगा AP इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन के बराबर। ये इसका फार्मूला होगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं सबकी, आपको सब कुछ वैल्यू दी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी हम निकालिए 41.89, इसको स्क्वायर कर दिया।
आर दिया हुआ क्रेंक का लेंथ जो कि आर दिया था 0.1, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, या कॉस 2 थीटा है तो 30 इंटू 2 मतलब कॉस 60 डिग्री अपॉन एन दिया है 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 41.89 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 169.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का एक्सेलरेशन निकालना है। फिर आता है नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। पिस्टन की अगर वेलोसिटी निकालना है तो होगा वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन जो कि होगा वीपी इक्वल टू फार्मूला रहेगा ये ओमेगा इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू 41.89, आर है 0.1, साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री और साइन 2 थीटा मतलब साइन 30 इंटू 2 मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन 2n मतलब 2 इंटू 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है कैलसी सॉल्व करने पर पूरे को, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। थर्ड निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड की अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो इसका फार्मूला होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड गिवन बाय ओमेगा पी सी, जो कि रहेगा ओमेगा इंटू साइन थीटा अपॉन एन के बराबर, जो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है 41.89, साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री होगा, कॉस नहीं साइन 30 डिग्री अपॉन 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना 7.3 रेडियन पर सेकंड के बराबर। फिर आएगा इसमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड रहेगा अल्फा पी सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन एन, तो यहाँ हो जाएगा 41.89 का स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन 5, इसको लिख सकते हैं 175.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा, साइन नहीं रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस थीटा रहेगा तो कॉस 30 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा पी सी इक्वल टू है फार्मूला ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन के बराबर। थीटा की जगह पे यहाँ वैल्यू पुट करना है तो 41.89 इंटू कॉस 30 डिग्री अपॉन 5 करेंगे तो 7.3 रेडियन पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड आर इक्वल टू 100 mm, इसको हम चेंज किया 0.1 मीटर। कनेक्टिंग रॉड ये क्रेंक का था और ये कनेक्टिंग रॉड है 500 mm, एल इक्वल टू 500 mm जो कि 0.5 मीटर के बराबर। एन है स्पीड है 400 RPM। इसके एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका फार्मूला लगेगा ओमेगा इक्वल टू पाई एन अपॉन 60, जो कि 2 पाई इंटू 400 अपॉन 60 हो जाएगा, मतलब 41.89 रेडियन पर सेकंड के बराबर। थीटा दिया 30 डिग्री, सो रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालेंगे एन इक्वल टू एल अपॉन आर के बराबर। सो एल ये वाली वैल्यू पुट करना है और आर ये करना है, तो 0.5 अपॉन 0.1 करेंगे तो इससे 5 निकल आएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। फर्स्ट निकालने से पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, जिससे फार्मूला ये लगाना है ए पी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन लगाना है। सबकी वैल्यू पुट कर देना है 41.89 का स्क्वायर इंटू 0.1 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन 5, तो आ जाएगा 169.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट लगाना इसमें वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, जो कि रहेगा वी पी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n के बराबर। ओमेगा कितना है 41.89, आर है 0.1, साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू 5 हो जाएगा, करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। फिर इसमें दो चीज़ें और निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड क्या है, ओमेगा पी सी इक्वल टू ओमेगा इंटू साइन थीटा, जो कि 41.89 ओमेगा इंटू यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा, साइन कॉस कॉस रहेगा, यहाँ पर ये कॉस करेक्ट है, सो कॉस 30 डिग्री, इसको चेंज कर लीजिएगा। ये ओमेगा फार्मूला जो रहेगा ओमेगा पी सी इक्वल टू रहेगा ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन के बराबर, ये फार्मूला रहेगा इसमें। तो इसके अनुसार हम कॉस 30 डिग्री अपॉन 5 करेंगे तो 7.3 रेडियन पर सेकंड के बराबर हो जाता है। फिर करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड का फार्मूला होगा अल्फा पी सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन एन के बराबर। ओमेगा की वैल्यू 41.89 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30 अपॉन 5 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 175.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।